जुर्म तब बढ़ता है जब इंसान के अंदर डर ख़त्म हो जाए। उसे मालूम हो ना कि एक चीज़ की सज़ा उसको 10 कोड़े मिलेगी और वो सज़ा उसकी 1 कोड़े पे आ जाती है, तो वो लाजमी जुर्म करेगा कि 1 कोड़े का क्या फ़र्क पड़ता है। अगर किसी कातिल को पता उसको सज़ाए मौत नहीं होगी, उम्र कैद नहीं होगी, 1-2 साल बाद वो निकल आएगा, तो वो कत्ल करने से कतराएगा नहीं। अगर डकैत को पता हो कि जब मैं जज के सामने जाके अपना रोना रोऊंगा कि हाँ भाई मैं जनाब मजबूर था, मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैं डकैती की, और जज उसे 6 माह में रिलीज़ कर देगा, या कानून की कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद है, तो वो लाजमी डकैती करेगा। अगर कोई चोर को पता हो कि चोर ने चोरी करके और फिर उसको जो है ज़मानत पे रिहाई मिल सकती है, वो लाजमी चोरी करेगा। अगर किसी ने कोई लड़ाई मार दाड़ की है, उसे पता है कि उसे फ़ौरन पुलिस छोड़ देगी, तो वो लाजमी जनाब लड़ाई करेगा। कानून जब तक इंसान के अंदर, अवाम के अंदर खौफ नहीं ना पैदा करता, तब तक कानून को हर एक छेड़ता रहेगा, हर एक कानून की खिलाफ वर्जी करता रहेगा। हमारे मुल्क में कानून का इस हद तक मजाक बन चुका है कि हमें मालूम है कि हम अगर कोई डकैती या कत्ल करके जेल में जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो हम सियासतदान बन जाएंगे, या फिर कोई डकैती करके हम बड़े शहनशाह बन सकते हैं, बड़े रईस बन सकते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है कि इसमें कत्लो गारत, डकैती, चोरी, हर एक चीज़ कानून की हुक्मरानी की वजह से है। उन्हें पता है कि कानून के हुक्मरान भी खुद भी चोर हैं। वो लंदन में बैठ के सौदे करते हैं कि डकैती का 8 लाख, कत्ल का 50 लाख और उम्र कैद की अगर किसी को करवानी हो तो 35 लाख रेट है। ये चीज़ें मैं खुद देख चुका हूँ लंदन में रह के, उस घर में बैठ के।